गांव के बुजुर्गों की बातों पे अर्जुन ने ठाका लगा दिया। भूतिया हवेली, भूत प्रेत में वो बिलीव नहीं करता था। क्यूरियोसिटी जगी और उसने डिसाइड किया कि हवेली में एक रात बिताएगा। बरसों से कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले अजीब आवाजों और डरावनी रोशनियों की बातें करते थे। बस बेकार के सुपरस्टिशंस, अर्जुन मन ही मन सोचा। रात हुई और अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। लोहे के दरवाजे किर्र किर्र करके खुले, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। उसने गहरी सांस ली, अपनी रीढ़ में दौड़ रहे कंपी को नजरअंदाज करते हुए। ये इंटरेस्टिंग होने वाला था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी और हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अर्जुन कमरों में घूमता रहा। हर कमरा पिछले से ज्यादा ठंडा और वीरान था। सड़ांध की गंध हवा में भारी थी। उसे छोटे छोटे जीवों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो भूत कहा जा सके। एक बड़ी सीढ़ी ऊपरी मंजिल तक जाती थी। अर्जुन के वजन से सीढ़ियां कराह उठी। उसने नक्काशीदार रेलिंग पर हाथ फेरा, धातु की ठंडक महसूस करते हुए। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया, जिससे वो चौंक गया। उसे बेचैनी होने लगी थी। ऊपर अर्जुन को पोर्ट्रेट्स की एक गैलरी मिली। चित्रों में लोगों की आंखें मानो उसका पीछा कर रही थीं। वो एक आदमी की पुरानी पेंटिंग के सामने रुक गया, जो अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही उसने पोर्ट्रेट को घूरा, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। फुसफुसाहट तेज होती गई, मानो पेंटिंग के पीछे की दीवार से आ रही हो। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने सावधानी से पेंटिंग को हटाया तो एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। दरवाजे के पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो एक गुप्त कमरे तक जाती थी। नीचे उतरने से पहले अर्जुन एक पल के लिए हिचकिचाया। जैसे जैसे वो नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। कमरा एक धूल भरे शीशे के अलावा बिल्कुल खाली था। जैसे ही अर्जुन उसके सामने खड़ा हुआ, वो हांफने लगा। उसका रिफ्लेक्शन उसका अपना नहीं था। ये पोर्ट्रेट वाला आदमी था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वो फंस गया था। उसका रिफ्लेक्शन शीशे से बाहर निकलकर उसे अंदर खींच रहा था, हमेशा के लिए। भूतिया हवेली ने एक और शिकार कर लिया था, अपनी भयानक कहानी में एक और नाम जोड़ते हुए।